सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को वर्ग कुंडलियों पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। हम लोगों ने पूर्व में, हालांकि वर्ग कुंडलियों में एक लग्न कुंडली भी है, लग्न कुंडली पर आधारित फलादेश तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं। सप्ताह में 4 दिन, सोमवार को अभ्यास कक्षा, मंगलवार को आप ही लोगों के द्वारा सुझाए गए विषय वस्तुओं के आधार पर कक्षा, बुधवार एवं बुधवार एवं गुरुवार को भी लग्न कुंडली पर ही आधारित फलादेश की कक्षा होती है। शुक्रवार एवं शनिवार को नियमित रूप से हम लोगों के द्वारा वर्ग कुंडलियों पर आधारित कक्षा होती है। पूर्व में हम लोगों ने होरा कुंडली पर थोड़ा विचार करने का प्रयास किया था। होरा कुंडली में 2 ही भावों में ग्रह होते हैं। क्या तो सूरज की होरा में ग्रह होंगे या चंद्रमा के होरा में, यानी कि राशि इन्हीं 2 राशियों में होते हैं। इसलिए वहां पर उतना ज्यादा विषय वस्तु नहीं होता। परंतु अन्य किसी भी वर्ग कुंडलियों में ग्रहगण, ग्रह देवलोग सामान्यतः किसी भी भाव में हो सकते हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं। इसलिए दृष्टान कुंडली से लेकर जितनी वर्ग कुंडलियां होती है उसके फलादेश के नियम कुछ जानने हम सबों को चाहिए। आज की कक्षा में यह पहली कक्षा है, दृष्टान कुंडली का फलादेश कैसे करें। भाग 1 है। भाग 1 है दृष्टान कुंडली के बारे में। बृहस्पराशर होरा शास्त्र के में आप देखेंगे तो पाएंगे, आप लोगों के पास में पुस्तक होगा बृहस्पराशर होरा शास्त्र के। पृष्ठ संख्या तो मैं नहीं कह सकता, परंतु खोडस वर्गाध्याय के श्लोक संख्या 6 में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां पर लिखा गया है कि एक राशि के तीसरे भाग अर्थात 10 अंश का एक दृष्टान होता है, अर्थात एक राशि में 3 दृष्टान होते हैं। इस प्रकार 12 राशि में कुल 36 दृष्टान होते हैं। संस्कृत में श्लोक भी है, 6ठा श्लोक की राशि स्त्री भागा दृष्कानस्ते च खट त्रिदश दिरीता दिरीता परिवृत्ति त्रयम तेषाम में सादे क्रमशो भवेत्। इस प्रकार से श्लोक है, इसका भावार्थ मैंने पहले कहा था। ठीक हमारे पास में जो पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या पर यह श्लोक वर्णित है। श्लोक संख्या 6 है। श्लोक संख्या 7वें में बतलाया गया है कि विषम राशि हो या सम राशि हो, यानी कि किसी भी राशि हो, कोई भी राशि हो, पहला दृष्टान उसी राशि में होता है, यानी कि पहला दृष्टान उसी राशि में, दूसरा दृष्टान उससे 5वें राशि में, दूसरा दृष्टान उससे 5वीं राशि में, एवं तीसरा दृष्टान जो है वह 9वीं राशि में जाता है। यह लिखा गया है। श्लोक है कि स्वपंच नौपानं च विषमेषु समेषु च, यानी कि राशि विषम हो या सम हो जाता है। उसके बाद में 7वें श्लोक का दूसरा जो स्टेंजा है, वाक्य है, उसमें यह लिखा गया है कि नारदा अगस्त्यस्ति दुर्वासा द्रेष्कानेश चारिदेशुचा, यानी कि द्रेष्कान के स्वामी कौन होते हैं, तो नारद होते हैं पहले दृष्टान के स्वामी। दूसरे दृष्टान के स्वामी अगस्त होते हैं। तीसरे दृष्टान के स्वामी
दुर्वासा मुनि होते हैं। तीसरे देश दृश्यकान के स्वामी दुर्वासा मुनि होते हैं, ऐसा बतलाया गया है। साथ ही हम सबों को एक बातें और पढ़नी चाहिए बृहत्पराशर होरा शास्त्र के नवमांस कुंडली के बारे में। वहां पर यह भी बतलाया गया है कि नवमांस कुंडली जो बनती है, जिसे दृश्यकान कुंडली हमने यहाँ पर बनाया है, 10 अंशों का यह होता है। नवमांस कुंडली 3 अंश 20 कला का होता है। तो इसके भी देवता हैं, इसके भी स्वामी हैं। तो इसके देवता स्वामी कौन होते हैं? तो देवा देव पहला जो नवमांस के पहला नवमांस जो होता है वह देवताओं का होता है, दूसरा मनुष्यों का होता है, तीसरा राक्षसों का होता है, ऐसा बतलाया गया है। नवमांस 9 होते हैं, तो यही क्रम चलता है। यदि पहला नवमांस है तो देवता, दूसरा नवमांस है तो नर, तीसरा नवमांस है तो राक्षस, फिर चौथा नवमांस होगा तो देवता, पांचवा होगा तो नर, छठा होगा तो राक्षस, फिर सातवां देवता, आठवां नर, नौवां राक्षस। इस प्रकार से होता है। यह तो केवल नवमांसों के स्वामी या दृश्यकान के स्वामी पर यहाँ पर बतलाया गया। इतनी ही बातें नहीं है, और भी ढेर सारी बातें होती है जो आज की कक्षा में जो हम लोगों को समझना है, सीखना है। उसका जड़ बिंदु यहीं से शुरू होता है, इसलिए हमने आप लोगों को इसके बारे में बतलाया। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दे रहे हैं, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा के बारे में यदि आपका कोई सुझाव सलाह हो तो आप समूह में लिख सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी आप अपने सुझाव सलाह लिख सकते हैं। दृश्यमान कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली होता है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उसमें हमारे साहस की, शक्ति की एवं स्किल, जिससे स्किल को हिंदी में क्या कह सकते हैं? अनुभव रूपी ज्ञान, यानी कि कार्य करने की शैली। कार्य करने की शैली को स्किल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं गुरु जी। कार्य करने की शैली इत्यादि, कोई भी काम करेंगे तो साहस, शक्ति, कार्य करने की शैली, इन चीजों का होना आवश्यक है। और यह सभी चीज, मित्र का भी होना आवश्यक है, नौकर का भी होना आवश्यक है। तो इन सभी का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। साथ ही दृश्यकान कुंडली से हम अपने जीवन के, यह सहोदर का जो भाई होता है, सहोदर का भाई का भी विचार, छोटा सहोदर का विचार, या बड़ा सहोदर का भी विचार, हम सभी D3 कुंडली दृश्यकान कुंडली से करते हैं। यह तीसरे भाव का विस्तृत रूप है। यह तीसरे भाव का विस्तृत रूप है। तीसरे भाव से सामान्यतः जितनी बातों का विचार किया जाता है, उन सभी विषय वस्तुओं का विचार दृश्यकान कुंडली से किया जाता है। जैसा कि हमने कहा, साहस, पराक्रम, सहोदर भाई। तीसरे भाव से छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती है, वहां का भी विचार होता है। और स्किल, क्षमता से स्वभाव का भी पता चलता है, प्रतिभा का भी पता चलता है, कान, गला, शरीर के अंग का, इन्हीं
दृष्कान कुंडली से हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न ज्योतिष में यात्रा के लिए या नष्ट हुए वस्तु या खोए हुए वस्तु के लिए भी दृष्कान कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में आप लोग देखेंगे तो पाएंगे जैसा कि किस नियम से बनता है सूत्र, तो आप लोग सारणी पुस्तक से देख सकते हैं या आप लोग सामान्यतः सभी पुस्तकों में प्राश्रीय जो सिद्धांत है उसी के बारे में बतलाया गया। हमारे पास में जो भी पुस्तक है, चाहे फल दीपिका है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, दोनों में एक ही नियम है। तो सबसे पहले दृष्कान कुंडली हम लोग कैसे बनाते हैं, 2 मिनट इस पर चर्चा चल जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि पहला दृष्कान उसी राशि, दूसरा दृष्कान 5वीं राशि, तीसरा दृष्कान 9वीं राशि में जाता है। लग्न यहाँ पर तुला राशि का है, तुला राशि का लग्न 29 अंशों का है, तो यह अपनी राशि से 9वीं राशि में चला जाएगा। तो तुला से 9वीं राशि मिथुन होता है, इसलिए मिथुन लग्न बना। शुक्रदेव की अंशात्मक लग्न में शुक्रदेव हैं और इनका अंशात्मक मान 26 है, यह तीसरे दृष्कान में है। तो तुला की राशि का तीसरा दृष्कान 9वीं राशि होता है मिथुन, तो मिथुन में ही है, यानी कि यहाँ भी लग्न में है, यहाँ भी लग्न में है। इसके बाद में अन्य सभी ग्रहों को आप लोग देखेंगे तो इसी नियम के आलोक में है। मंगल देव को देखा जाए, मंगल देव वृश्चिक राशि में है और मंगल देव का अंशात्मक मान 6 है, यानी कि पहले दृष्कान में है। तो यह दृष्कान कुंडली में भी वृश्चिक राशि में ही है। देवगुरु बृहस्पति 10वीं राशि में है, यानी कि मकर राशि में है और अंशात्मक मान 18 है, तो मकर 18 अंश दूसरा दृष्कान होता है। तो 10वीं राशि से दूसरा दृष्कान जो होता है वह कौन सा हो जाता है, वृषभ होता है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है। केतु देव की बात की जाए तो केतु देव कुंभ राशि में है, उनका अंशात्मक मान 25 है। तो कुंभ से 9वीं राशि, तो कुंभ से 9वीं राशि कौन हो गया, तुला। देखेंगे तो केतु देव तुला राशि में है। शनि देव मीन राशि के होकर 24 अंशों के हैं, यानी कि तीसरे दृष्कान में है। तो मीन से 9वीं राशि कौन होती है, वृश्चिक। मीन से 7 या हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, शनिदेव यहाँ पर है। इसके बाद में चंद्रमा की बात की जाए, यह सिंह राशि में है, सिंह राशि के 14 अंशों में है, यानी कि दूसरे दृष्कान में है। सिंह से 5वां जो होता है, दूसरा दृष्कान 5वीं राशि होती है। तो सिंह से आप 5वें को देखें तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि है। तो चंद्रमा 9 नंबर की राशि में यहाँ पर है। सूर्यदेव की बात की जाए पहले राहु की, तो केतु से 7वें होते हैं। यहाँ वैसे भी देख ले, राहु का अंशात्मक मान 25 है और वह तीसरे दृष्कान में हो गए। तो सिंह से राशि से 9वां, तो सिंह से 7वां या हुआ, 8वां या हुआ, 9वां मेष हो गया। राहु देव मेष राशि में। बुध की बात की जाए, बुध का अंशात्मक मान 1 है और यह कन्या राशि में है। तो बुध देव प्रथम दृष्कान में है, तो अपनी ही राशि में होगा। सूर्य देव की अंशात्मक मान 12 है, तो यह दूसरे दृष्कान में हुए, तो कन्या से 5वीं राशि, यानी कि 10 नंबर की राशि में सूर्य देव हो गए। तो आजकल हालांकि हम लोगों को कुंडलियां बनानी नहीं पड़ती, सॉफ्टवेयर के सहारे कुंडली जनरेट होता है वही है। लेकिन विधियां हम लोगों को एक बार चर्चा करना चाहिए। अब दृष्कान कुंडली से स्वभाव के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। इसके बारे में दृष्कान कुंडली के बारे में फल दीपिका पुस्तक में कुछ विशेष बातें दी गई है। यदि आपके पास में हो तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे समूह में शायद हमने फल दीपिका पुस्तक शेयर किया था। यदि समूह में शेयर ना किया गया हो तो आप लोग एक बार समूह में लिखेंगे, हम पुनः शेयर कर देंगे। हमारे पास में फल दीपिका पुस्तक है। तो फल दीपिका पुस्तक में दृष्कान में स्वभाव के बारे में, गुण धर्मों के बारे में कुछ विशेष ही चर्चा की गई है। तो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव एवं रुचियों के बारे में हम दृष्कान कुंडली से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के कुछ पन्नों का की चर्चा की थी, और वहां पे हम लोगों ने यह पाया था कि दृष्कांत के स्वामी 3 मुनियों के द्वारा होता है। कौन कौन से मुनि? नारद, अगस्त्य एवं दुर्वासा। दुर्वासा। यह बृहत्पराशर होरा शास्त्र के षोडश वर्गाध्याय चित्र में देखने को मिलता है। हमारे पास में जो पुस्तक है मैं तो उसी का नाम लूंगा। अन्य पुस्तकों में भी कहीं, वैसे सामान्यतः सभी पुस्तकों में लिखी जानी चाहिए, होना चाहिए। तो अब यहाँ पे व्यक्ति के स्वभाव के लिए सबसे पहले हम सबों को इन मुनियों के स्वभाव के बारे में जानना चाहिए कि नारद जी का क्या स्वभाव है, नारद का क्या स्वभाव है, अगस्त मुनि का क्या स्वभाव है, एवं दुर्वासा मुनि का क्या स्वभाव है। कुछ विषय वस्तु ऐसा होता है, हम लोगों को कक्षा में जब हम शामिल होते हैं तो सिर्फ, और जब चर्चाएं चलती है तो स्वभाव के बारे में केवल कहना चाहिए कि हाँ यह सूत्र हमारे कुंडली पे लग रहा है, यह सूत्र नहीं लग रहा है। फल क्या मिल रहा है उस पर चर्चा कक्षा में न करना चाहिए। यदि करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अच्छे एवं बुरे गुण दोनों ही गुणों का फलादेश होता है। तो नारद जी का जो स्वभाव है, नारद जी के स्वभाव के बारे में कोई सदस्य बता बात सकते हैं इधर क्या? से उधर बात करना, साथी इधर स्वभाव है, इधर से उधर घूमना और इधर उधर की बातें कर पहुंचाना, उदारता, परोपकार, धार्मिक। चलिए, आप लोगों ने तो काफी हद तक लगभग सभी बातें कह ही दी। नारद जी वैसे यात्राओं के काफी शौकीन है, हमेशा चलते रहते हैं, बगैर बुलाए यहाँ वहां होते रहते ना, यात्राओं के शौकीन है। एवं आपने जो कहा कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, तो हालांकि हमने भी पुस्तकों में, ढेर सारी पुस्तकों में पढ़ा है कि नारद जी ये करे, नारद जी वो बोले, नारद जी वो बोले, नारद जी वो बोले, यानी कि इन देवताओं की बात उन कर, उन देवताओं की बात उन कर, इनकी बात उनके पास में, यानी कि इधर उधर की बातें करना, यानी कि पीठ पीछे दूर संचार विभाग, दूर संचार विभाग ठीक है, लेकिन पीठ पीछे दूसरे की बातों को करना, इसको छोटे शब्दों में, हालांकि इन शब्दों का उपयोग न करना चाहिए, लेकिन सही बात करना, वो उद्धार ही करना होता है। गुरु जी का जो उद्देश्य होता है ना, वो तो उसका उद्धार करना ही होता है। हाँ, तो चुगली भी 2 प्रकार का होता है ना, एक झूठी बात को इधर से उधर बोल देना, और एक सच्ची बात को, बातें वही है, पॉइंट ऑफ व्यू वही है, लेकिन उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना ना। सही बोलना नारद जी। सही बातें सही है, लेकिन उसमें कुछ घटाकर या कुछ बढ़ाकर बोल देना, तो वही घटाकर या बढ़ाकर बोलना, यह नारद जी का स्वभाव। इनको देवदूत भी कहा गया है। महान योगी किस्म के हैं। योगी का मतलब क्या होता है कि अपने कर्म के प्रति समर्पित। परंतु नारद जी के बारे में एक और चीज है, रामायण में जब पढ़िएगा, शुरू के पन्नों में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, और फिर कम से कम अभिलाषा जगी तो एक बार और पढ़ लीजिएगा। रामायण में लिखा हुआ है कि नारद जी एक बार गलत विचारों के प्रति आकर्षित भी हो गए थे। जी पढ़ा लो है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा अवश्य। जी पढ़ा जी। तो गलत विचारों की तरफ, हाँ जी, प्रभु जी ज्योतिष में बहुत उच्च कोटि के थे हो। तो यह नारद मुनि का स्वभाव है। तो ये पहले दृष्कांत के ये स्वभाव है।
अब देखा जाए कि लग्नेश, आप सभी अपने अपने लग्नेश को पहचाने कि किस व्यक्ति के लग्नेश किस दृश्यकान में है। पहले दृश्यकान में है, दूसरे दृश्यकान में है, तीसरे दृश्यकान में है। जिस व्यक्ति का लग्नेश का अंशात्मक मान 0 से लेकर 10 के बीच में है, उसमें यह नारद मुनि के गुण पाए जाएंगे, स्वभाव कुछ ना कुछ दिखेगा। हालांकि अब इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश शुक्रदेव हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 26 है। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 26 है। हाँ, यह दुर्वासा के क्षेत्र में गया। लेकिन यहाँ कक्षा में उपस्थित इतने सदस्यों के बीच में काफी सदस्यगण आज की कक्षा में शामिल भी हैं। 20 से अधिक सदस्यगण हैं। किसी न किसी का लग्नेश की स्थिति वैसी होगी। यहाँ लग्न एवं लग्नेश दोनों ही तीसरे दृश्यकान में ही है। लग्न माहौल हो गया, लग्नेश व्यक्ति स्वयं हो गया। क्योंकि लग्न जो है वह राशि है। लग्न क्या है? लग्न राशि, और लग्नेश वह व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पर लग्न का भी अंशात्मक मान 29 अंश है। लग्न भी तीसरी राशि में ही है, यानी कि तीसरे दृश्यकान में ही है, और लग्नेश भी तीसरे ही दृश्यकान में। फिर अब हम लोग अगस्त्य मुनि के विचारों पर चर्चा करते हैं कि अगस्त्य मुनि का विचारधारा कैसा है, उनके स्वभाव कैसे हैं। जब हम लोगों ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी पढ़ा, हमने समूह में भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र के जो 2-3 पन्नों की सारांश हम लोगों ने चर्चा किया, वह हमने समूह में शेयर कर दिया है। आप लोग वहां से समूह में भी देख सकते हैं। तो कोई सदस्य यदि अगस्त्य मुनि का स्वभाव के बारे में या भावनात्मक जो भी बातें आपके मन में हो अगस्त्य मुनि के स्वभाव के बारे में कोई सदस्य यदि बतलाए तो उत्तम होगा। इनकी एक कहानी है कि समुद्र को पी गए थे जल। चलिए, तो गंभीर समुद्र को, जैसे समुद्र की तरह गंभीर होते हैं, गंभीर भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है और उस प्रकार से आवेग उनमें पैदा हो जाता है, ऐसे स्वभाव पैदा हो जाता है। ऐसे भी तो कह सकते हैं अगस्त्य मुनि की तरह। तो अगस्त्य ने जब समुद्र का जब सोख लिया था, पी लिया था, तो एक निश्चय उन्होंने किया था ना, दृढ़ निश्चय ही हम कह सकते हैं ना। उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें काम करेंगे, उसमें जो भी बाधा आएगा हम अपना उसको समाधान कर लेंगे। उन्होंने समुद्र को ही पी लिया। बात अलग है, दृढ़ निश्चय और साधना, तपस्वी। हालांकि जितने मुनि लोग हैं तपस्वी स्वभाव के हैं, लेकिन अगस्त्य मुनि जी जो समुद्र का जो पान किए थे, तो इससे एक प्रकार की बातें उत्पन्न होती है हम लोगों को समझने के लिए कि वो तो मुनि हैं, उनके गुणों को हम अपने जीवन में किस प्रकार लगाएं। तो जब उन्होंने उनके कार्यों में या किसी भी प्रकार से समुद्र बाधा रहा था या जो भी था, तो उन्होंने समुद्र को सोख लिया, पी लिया। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगस्त्य मुनि का स्वभाव जो हो सकता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव या समस्याएं हो, खुशी गम हो, उसको मजबूती से सामना करने वाला। हम इस समुद्र के पी लेने से हम इस प्रकार के किसी काम के लिए संकल्प लेना, किसी कार्य के लिए संकल्प लेना। जी, संकल्प लेना यानी कि निश्चय तो हमने कर ही कही दिया कि समुद्र का जब उन्होंने पान किया तो एक निश्चय किया कि हाँ भाई जो भी समस्या है हम समस्या समाधान, यानी कि निश्चय किया इसलिए समुद्र। लेकिन पी लेने का मतलब वहां पर 2 बातें आती है ना कि हमारे जिंदगी में सुख दुख आते हैं तो उससे सामना करना। हाँ, इसको 3 विभागों में बांट सकते हैं, सात्विक, राजसी, तामसिक का।
नहीं, वह दूसरी बात है, नहीं, सात्विक यहाँ राशि दूसरी विषय वस्तु है गुरु जी। तो अब यहाँ पर जो देखा जाए कि अगस्त मुनि का मतलब ये हुआ कि जिंदगी के में, हमारे जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो यह इस गुणों को किस रूप में हम परिलक्षित कर सकते हैं? तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में उतार आए, चढ़ाव आए, सुख आए, दुख आए, उसको हम निर्भीकता पूर्वक या अपने पूरे बल, साहस, हिम्मत पूर्वक हम उसका सामना करेंगे, ना कि उससे भागेंगे। अगस्त मुनि का एक और मत है, उन्होंने मदद भी लोगों का किया है दयालुता के साथ में, यानी कि दयालु व्यक्तियों का, सज्जनों को उन्होंने मदद भी किया है। अगस्त मुनि के द्वारा शत्रुओं का संहार भी हुआ है। लेकिन अगस्त मुनि एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, वह भ्रमण करने वाले नारद जी के जैसे नहीं है। नहीं है। यह अगस्त मुनि का गुण है। अब हम लोग दुर्वासा मुनि की गुण की चर्चा करें। अब आप लोगों में से भी कोई व्यक्ति दुर्वासा मुनि का कुछ वो गुण धर्म बतला दे, फिर हम उसी विषय वस्तु को थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे। क्रोधी। तपस्वी और साथ में क्रोध ज्यादा। अच्छा चलिए, एक गुस्सा शब्द गुस्सा क्रोधी नाक पे ही बैठा मिला। हाँ जी, गुस्सा नाक पे बैठे रहना। अच्छा ठीक है जी, क्रोधी और गुस्सा नाक पे बैठे रहना, इसी दो शब्द को लेकर हम लोग थोड़ा सा परिभाषित करते हैं दुर्वासा मुनि के बारे में। तो क्रोध करने वाला, आपने तो आप ही लोगों ने कहा है क्रोधी, तो क्रोध करने वाला बात सही है। तो क्रोध किसको होता है? जो सच्चा इंसान होता है और तपस्वी होता अहंकारी व्यक्ति। अब यहाँ पे तो दुर्वासा हो गया ना, तो शब्द ही थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। तो अहंकारी को थोड़ा सा ज्यादा ही गुस्सा आता है। जिसके अंदर में अहम की भावना आ जाए, उसे थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आ सकता है। रूढ़िवादी, यानी कि जो जानते हैं उसी पर अमल करेंगे, जो जानते हैं उसी पर अमल करेंगे, विषय वस्तु क्या बदल रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, यानी कि जो परंपरा चल रहा है उसी पर हम अपना भी चलेंगे। भेड़ की चाल। जो क्रोध करते है। हैं, गलत गलत हो या सही हो, हम काम वही करेंगे जो सोच लिए हैं। जी गुरु जी। धैर्यहीन हो जाता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके पास में धैर्य नहीं होता। और आदमी के गुण दो प्रकार के होते हैं, दूसरों की मदद करना या दूसरों की काम बिगाड़ना। काम बिगाड़ना। तो दुर्वासा मुनि का एक, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम लोगों की छोटी बुद्धि, छोटी सोच हम सभी मनुष्यों की हो सकती है। अब ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित पुस्तक में वह किस भाव से क्या लिख दिए, उतना समझ पाना तो हम लोगों के समझ के परे है, वही समझने का ही तो प्रयास करते हैं। तो बगैर सोचे समझे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़ाई के लिए, यदि ये सभी हमारी अपनी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, हमारी बड़ाई नहीं मिलती, हमारी बात कोई नहीं करता, तो बगैर सोचे समझे किसी दूसरे का अहित कर देना, यानी सामने वाले का अहित कर देना, नुकसान कर देना। यह दुर्वासा मुनि का गुण है कि नहीं है? महाभारत में देखें कि दुर्वासा मुनि जी जब आते हैं, जब कुछ भी करते हैं, तो पढ़िए नहीं, वहां पर देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, खूब बढ़िया से सेवा शुश्रूषा करो, नहीं तो श्राप दे देंगे। उनके आशीर्वाद से नहीं, उनके श्राप से डरो। ऐसा संदेश देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? जी यही मिलता है। हमने जो कहा कि दुर्वासा मुनि जी और भी ऋषि लोग हैं, लेकिन दयालु हैं, वह जल्दी क्रोधी नहीं होते, तो उनके श्राप से लोगों को डर नहीं। लेकिन दुर्वासा मुनि जी तो जल्दी जल्दी श्राप देते थे ना। जी लोग डरते थे नहीं कोई पल्ले नहीं पड़ गया। तो कहने का हो सकता है कि हमारी ज्ञान थोड़ी अधूरी हो, कि बगैर सोचे समझे श्राप नहीं देते थे, इसे तो माफ कीजिएगा आप लोग, लेकिन जैसा हम जानते हैं वैसा हमने कहा। तो
हानि पहुंचाने वाला। अब यहाँ पर देखा जाए लग्न एवं लग्नेश दोनों ही तीसरे दृष्टान में है। लग्न एवं लग्नेश दोनों ही तीसरे दृष्टांत में। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? दुर्वासा मुनि। और इसी को कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है, यदि यह सूत्र लागू नहीं होते हैं तो हमारे गुरुजन का कहना है, हमारे गुरुजन का कहना है हम गुरु जी हमारा लग्न तो पहला दृष्टान में है और लग्नेश तीसरा दृष्टान में। तो मिला जुला हो गया, तो माहौल ज्यादा मेरा भी प्रभावी ऐसा ही होता है। मेरा तो भी ऐसा ही है अब गुरुजी। चलिए ना, सुनिए ना, ठीक है। अब इसके लिए दूसरी विधियां को भी हम अपनाते हैं। दूसरी विधियां यह अपनाते हैं कि यह तो हम लोगों ने पुस्तकों के आधार पर अध्ययन किया, लेकिन वास्तविकता फलादेश में कुछ और होता है। व्यक्ति का स्वभाव, गुण, धर्म उसके ऊपर में निर्भर करता है कि उसके माहौल के ऊपर में निर्भर करता है? माहौल के ऊपर माहौल गुरुजी। के ऊपर। हाँ जी, थोड़ा सा वो ईयरफोन नीचे गिर गया था, हम सुन नहीं पाए। माहौल कहने के का ऊपर, मतलब माहौल के ऊपर। माहौल के ऊपर में निर्भर करता है, यह व्यवहारिक बात है ना। जी गुरु जी। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव व्यवहारिकता के ऊपर में, माहौल के ऊपर में निर्भर करता है, यह व्यवहारिकता में देखने को मिलती है। तो अब जो यहाँ पर पुस्तक में बतलाया गया कि नारद, अगस्त एवं दुर्वासा, तो नारद जी जो हैं यह चर स्वभाव के हैं। नारद जी चर स्वभाव के हैं। अगस्त मुनि स्थिर। और दुर्वासा जी को द्वि स्वभाव कह सकते हैं ना। तो आप लोग अब इस नियम के आलोक में, आप लोग अब जो तो चीला एक खा लो ना, बना देती हूँ। मधु जी माइक बंद करिए प्लीज। अब आप लोग देखें कि अब हम लोग उस नियम से नहीं चल के, जब हम लोगों ने यह अध्ययन किया या आपस में चर्चा के दौरान हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होगा, यह ज्यादातर निर्भर माहौल पर होता है। यही बातें अभी निर्णय हुई ना जी गुरुदेव। आपस। तो हम सबों ने यह पाया है अभी तक के ज्ञान के आधार पर कि राशियां माहौल होती है। राशियां क्या होता है? राष्ट्रीय माहौल लग्न पे ज्यादा ध्यान दें। राशियां माहौल होती है और उसमें बैठे हुए ग्रह उस माहौल के अनुरूप ढल जाते हैं। अगर सूर्य देव सम राशि में बैठे हों तो उनकी उग्रता कम हो जाती है, या कोई भी क्रूर ग्रह या मंगल देव ही क्यों न हो, अगर सौम्य राशि में होते हैं तो उनकी क्रूरता कुछ कम होती है। अगर वह पुरुष राशि में होते हैं तो क्रूरता उससे अपेक्षाकृत ज्यादा ही होता है। तो जब माहौल का गुणधर्म हो जाता है तो अब हम लोग, आप लोग अपने अपने कुंडली में, दृष्टान कुंडली में देखें कि आपके लग्नेश कौन है और किस राशि में है। यह निश्चित रूप से लागू होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कहीं से कोई संशय की बात
नहीं है। तो इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश द्वि स्वभाव राशि में है। इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश द्वि स्वभाव राशि में है, तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा हुआ? दुर्वासा के जैसा हुआ या नहीं हुआ? जी हो गया। हो गया। यह तीसरे दृष्कान में वैसे भी दुर्वासा और वैसे भी ये द्वि स्वभाव राशि में भी दुर्वासा के जैसे हुआ। क्या किसी व्यक्ति के लग्नेश स्थिर राशि में है? जिनके लग्नेश स्थिर राशि में D3 कुंडली में है, लग्न कुंडली का लग्नेश D3 कुंडली में जिस व्यक्ति के स्थिर राशि में होंगे उनके स्वभाव अगस्त मुनि के जैसे, यानी कि व्यक्ति कोई भी काम सोच लिया, निश्चय कर लिया तो करके ही रहेगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव कितने भी क्यों ना आए, गंभीरता पूर्वक उसका सामना करेगा एवं अच्छे व्यक्तियों का मदद भी करेगा। मदद करने की भावना मन में जागृत रहना और ज्यादा चंचलता नहीं, यानी कि कोई काम कर रहा है तो एक ही जगह करेगा, जल्दी काम नहीं बदलेगा। क्या किसी जिस व्यक्ति के लग्नेश लग्न कुंडली का लग्नेश D3 कुंडली में 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि या 11 नंबर की राशि में यदि है, तो क्या इस प्रकार के गुण आप लोगों में कुछ विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है? और भी कई चीजें होती है। अन्य ग्रहों की लग्न पर पड़ने वाले दृष्टियों के पर भी थोड़ा सा अपना स्वभाव निर्भर करता है। यह तो एक कड़ी है, कई कड़ियों को मिलाकर एक फल निकलता है, फलादेश होता है, उसका यह एक कड़ी है। तो क्या इस प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते आप लोगों में? मिलते हैं गुरुजी, मैच हो रहे हैं काफी। मिलते हैं गुरुजी। अगर आपके लग्नेश लग्न कुंडली का लग्नेश जिसके चर राशि में हो, यानी कि 1 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 10 नंबर की राशि D3 कुंडली में है, तो नारद जी के भी गुण आप लोगों में देखने को मिलेंगे। यानी कि थोड़ा सा यात्रा का शौक, हम ऐसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, वैसे नहीं भी कोई काम होगा तो थोड़ा सा निकल जाते हैं, टोला घूम के चले आते हैं, यानी कि टिक के मेरी बैठना। कुंडली में है गुरुजी, ये चीज मेरी कुंडली में है। मेरे भी तो गुरु आप हाँ, तो बगैर अगर कोई काम ना भी हो, अगर जी। आपके हमारी बात को सुने, यदि आपके लग्नेश D3 कुंडली में अगर चर राशि में बैठे हुए हैं, तो यदि कोई काम आपको चौराहे पर जाने का, चौक पर जाने का, बाजार पर जाने का कोई काम आपको निजी तौर पर ना भी है, तब भी बना ही अनायास अपना घर से छोड़ चल, नहीं मन लगा है, थोड़ा सा आदत बन गई है, बाजार पर घूम कर आते हैं, 2-4-10 लोगों से मुलाकात हो जाती है, घूम करके आ जाना, यानी कि अनावश्यक रूप से। गुरुजी सही कहा आपने, मेरा लग्नेश है ना दूसरे दृष्टिकोण में है, तो मुझे घर में रहना ही पसंद है, लेकिन लग्न मेरा तीसरे दृष्टिकोण में है, तो मुझे गुस्सा भी ज्यादा आता है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो मतलब हल्के फुल्के तो दोस्त दिखेंगे, तो ये वाली बात है। गुरुजी ये बात सत्य है। मेरा लग्नेश है ना हाँ। चर राशि में, तो मेरे पैरों में चक्कर है। है कि बिना काम के भी घूमते चक्कर है। रहना ना। हाँ, घूमते रहना, बेकार घूमते रहना। हाँ, हालांकि आपके काम है घूमना, ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन एक स्वभाव हो जाना, स्वभाव अलग है और कार्यों के कारण घूमना अलग बात है। अब इसके बाद में साथ ही हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि एक दृष्कान में, यानी कि नवमांश के भी 3 भाग होते हैं, अगर 10 अंशों तक का अगर है, कोई भी दृष्कान 10 अंशों तक का होता है, तो प्रत्येक दृष्कान के भी 3 भाग होते हैं। तो सबसे खराब वह होता है तीसरा दृष्कान का अंतिम नवमांश, यानी कि जिसके लग्नेश 26-40 अंशों से अधिक
और 30 अंशों के बीच में होते हैं तो यह थोड़े ज्यादा ही इनका स्वभाव, यानी कि थोड़ा अधिक क्रोधी हो जाते हैं, अधिक अहंकारी हो जाते हैं, अहमवादी हो जाते हैं, थोड़ा सा धैर्यहीन ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि नवमांश कुंडली में जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में बतलाया गया है, तो पहले नवमांश के स्वामी देवता, दूसरे नवमांश के स्वामी मानव और तीसरे नवमांश के स्वामी राक्षस, ऐसा बतलाया गया है। तो यदि पहला नवमांश है, यदि पहला दृष्कान है तो नारद मुनि हो गए, अच्छा बात हो गया। तो नारद मुनि के 3 रूप, देवता मानव राक्षस, तो नारद जी कितना गुस्सा करेंगे अगर राक्षस ये गुण आएगा तो कितना आएगा, हल्का फल्का आएगा ना, ना न के बराबर। अगर दूसरा दृष्कान है तो उसके स्वामी अगस्त मुनि, तो अगस्त मुनि भी यह अच्छे हैं, स्वभाव से इस सज्जनों को मदद करने वाले हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। अगर उसमें अगर यह तीसरा नवमांश यानी कि 1640 से 20 अंशों तक का अगर जो ग्रह होगा वह आ जाएगा, किस में, तो राक्षस और अगस्त दोनों के गुण मिला जुला। अगर वहीं लग्नेश का मान 26-40 से अधिक हो जाए, यानी कि 20 अंशों से है अधिक है, 26-40 से 30 अंशों के हैं, तो यह तीसरा दृष्कान हुआ, जो दुर्वासा वाली बात आ गई। और नवमांश भी कौन हो गया, नौवां नवमांश यानी कि राक्षस। तो दुर्वासा और राक्षस यदि दोनों एक जगह मिलेंगे तो थोड़ा और ज्यादा खराब हो गया या अच्छा हुआ, खराब ज्यादा हो गया। अच्छा। तो कुछ लग्नेश को भी देखा जाए, एवं स्वभाव के लिए लग्नेश के लिए जिन जिन नियमों का हम लोगों ने उपयोग किया, स्वभाव की स्थिति पूर्णतया लग्नेश या लग्न से पता नहीं चलता, स्वभाव मन का होता है। चंद्रमा को भी देखना चाहिए, तो चंद्रमा देखें किस स्थिति में है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है दृष्कान कुंडली के हिसाब से। आज की कक्षा दृष्कान कुंडली एवं स्वभाव पर ही रह गया। तो चंद्रमा के बारे में चंद्रमा को देखा जाए कि चंद्रमा दृष्कान कुंडली में धनु राशि में है। चंद्रमा का अंशात्मक मान कैसा है, तो 14 है। 14 जो अंश होता है दूसरे दृष्कान का हुआ, और यहाँ पर किस राशि में है, ये स्वभाव राशि में है। तो द्विस्वभाव राशि दुर्वासा मुनि के द्योतक हो गए, या अगर इसको ऐसे नहीं माने तो अंशात्मक मान से यह दूसरा दृष्कान हुआ, तो अगस्त वाली भी आ गया। अगस्त वाला आया कि नहीं आया? जी गुरु, अगस्त फिर और नर 3 आए। अगस्त और नर वाली बात आई, क्योंकि माहौल का थोड़ा ज्यादा ही मायने होता है। तो मानव स्वार्थी होता है, और अगस्त मुनि स्थिर वाली बात है, यानी कि दृढ़ निश्चय अपने फायदे के लिए। अब यहाँ पर देखा जाए, नर मतलब अपना फायदा, देवता मतलब दूसरे का फायदा, और राक्षस मतलब अपना ही फायदा। कायदा ऐसा इस्तेमाल करेगा राक्षस कि फायदा उसी का होगा, और कायदा ऐसा होगा कि सामने वाले को बुरा लगे या भला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ठीक होना चाहिए। यही राक्षस का गुण, यही राक्षस का गुण है ना। जी गुरु। लेकिन नर का यही गुण है कि फायदा तो मेरा हो, परंतु हम ऐसे कायदे से काम करें कि सामने वाले को बुरा न लगे, पता नहीं चले या बुरा न लगे, सामने वाले को पता न चले कि हमारे मन के अंदर में स्वार्थ है, या सामने वाले को पता भी चले लेकिन मन में बुरा न लगे। यह नर का गुण है, यही नर का गुण है ना। जी गुरु। और देवता का गुण यह है कि हमें फायदा हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता,
हमारा नुकसान ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसा कार्य वैसा कभी कुछ नहीं करेंगे, ना काम करेंगे, ना बोलेंगे जिससे हल्का भी किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो या किसी प्रकार का नुकसान हो। लेकिन मनुष्य का यह गुण है, नर का यह गुण है कि सामने वाले का यदि नुकसान भी हो रहा है कोई बात नहीं, तो यदि हमारे ही द्वारा हो रहा है तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे। यदि बचाव का रास्ता है तो हम अपना काम कर ले। कि सामने वाला यदि पूछेगा कि हाँ तुम्हारे चलते इतना मेरा नुकसान हुआ, तो हम बचाव में क्या बोलेंगे, क्या पक्ष मेरा मजबूत है। यदि मजबूत है तो हम उस पर अमल कर लेंगे और यह काम भी कर लेंगे। यह नर का गुण है। मानव का गुण यही है ना। जी जी गुरुदेव। तो अब यहां पर देखा जाए दूसरा दृष्टान है। चंद्रमा दूसरे दृष्टान में अगस्त मुनि एवं नवमांस भी कौन सा, तो पांचवा, यानी कि नर वाली, यानी गंभीरता पूर्वक अपने फायदे के लिए मन में सोचते रहना और उसी पर टिके रहना, चाहे लाभ मिले या ना मिले। यह स्वभाव ऐसा हो सकता है। तो चंद्रमा एवं लग्नेश एवं चंद्रमा के दोनों को देशकान कुंडली में देखें और उसके अनुरूप अपने स्वभाव के बारे में देखें, आकलन करें कि यदि सत्यता आ रही है तो अन्य व्यक्तियों के भी फलादेश में इसका उपयोग करें। इसका फलादेश में उपयोग कहाँ होता है, तो कुंडली मिलान के समय भी होता है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा हो। लड़के की कुंडली का दृष्टान कुंडली देखिए, उसके स्वभाव के बारे में पता कीजिए, स्वभाव कैसा दिख रहा है। लड़की के कुंडली के दृष्टान कुंडली को देखिए, उसके स्वभाव को देखिए, उसका कैसा है। यदि दोनों के स्वभाव में मेल है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा व्यतीत हो सकती है। क्या कुंडली मिलान में स्वभाव, यदि यह इस प्रकार के स्वभाव आप यदि आप अपने कुंडली पर लगाते हैं और जितना प्रतिशत आपका यह सत्य पाया जाता है, ठीक उतना ही प्रतिशत तो कुंडली मिलान के समय भी यदि आप दृष्टान कुंडली के माध्यम से करते हैं तो उससे उस संबंधित लड़के एवं लड़की के स्वभाव के बारे में पता चलेगा। क्या दोनों का स्वभाव मेल खाता है? यदि मेल खाएगा स्वभाव का तो क्या दाम्पत्य जीवन में अलगाव होगा? नहीं होगा। नहीं तो होगा। क्या इसका उपयोग कुंडली मिलान के समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो लग्नेश जो है यह भौतिकता के प्रतीक हैं और चंद्रमा किस चीज का प्रतीक है जानते हैं? शरीर क्या है? यह भौतिक स्वरूप है। शरीर भौतिक स्वरूप है कि आध्यात्मिक स्वरूप है? भौतिक। भौतिक स्वरूप है। चंद्रमा लग्न भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हमारे स्वभाव को दर्शाता है। चंद्रमा हमारे मन के स्थिति, मानसिक स्वभाव को दर्शाता है। मानसिक अभिरुचि या निजी रुचियों के बारे में दर्शाता है। और लग्नेश के चंद्र अगर दृष्टांत से देखते तो भौतिक खुशियों के लिए हमारा स्वभाव दर्शाता है। आशा करते हैं कि आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को और कल की कक्षा में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हालांकि दृष्टान कुंडली का उपयोग हम लोग अरिष्टों में भी करते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 22वें दृष्टान के बारे में, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि जब दृष्टान कुंडली की चर्चा हो रही है तो हो रही। जी गुरुदेव, 22वां दृष्टान और 18वां दृष्टान से हम लोग शरीर के अंगों का भी विचार करते हैं। तो जितना हम लोग पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे और प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग वरकुंडलियां नहीं होंगी। अब वरकुंडलियों के ऊपर कई कक्षाएं, एक वरकुंडली पर कई कक्षाएं हो सकती है। सप्ताह में 8 कक्षा वरकुंडली पर होनी है। संभवतः 2 कक्षा एक वरकुंडली पर हो, 3 कक्षा हो, 4 कक्षा हो, जितनी कक्षा होगा हम लोग आयोजन करने का प्रयास
करेंगे। शेष जो विषय वस्तु रह गया हम लोग इसके बाद में कल की कक्षा में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सभी सदस्य कृपया अपने अपने कैमरा को खोलें।